हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइज मे बी ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो का ना तो मैंने कुछ पहले स्क्रिप्ट तैयार किया है और ना मैंने पहले कुछ इसका कुछ सोचा है कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बोलना है। जस्ट मुझे बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड जो है शुरू से लेकर पूरा एंड तक मैं पूरा क्लियर डाउट कर दूंगा कि आखिर बीएससी नर्सिंग कोर्स में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है एंड मतलब इसमें आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसके लिए है बीएससी नर्सिंग। पर्सनली मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या क्या बोलूंगा, लेकिन हाँ बीएससी नर्सिंग का पूरा रियलिटी के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं सेकेंड ईयर का बीएससी नर्सिंग को देख के स्टूडेंट हूँ। तो मैं आप सबको कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से समझा ही सकता हूँ क्योंकि जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मे बी आप भी शायद बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोच रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो यार एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार बस सब्सक्राइब कर दो। ये छोटी सा आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि मैं देखता हूँ जो मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं 70-80% ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाएगा। तो बस वीडियो में आप तक एंड तक बने रहना। बाकी चैनल पर नहीं हो तो रिक्वेस्ट है यार सब्सक्राइब कर दो। देखिए सबसे पहली बात एक नर्सिंग कोर्स, देखिए सबसे पहले ये होता है क्या कि स्टूडेंट जब सोचता है कि हमें नर्सिंग कोर्स करना, कोई नहीं सोचता है पहले कि हमें नर्सिंग ही करना है। सबसे पहला एम सबका सबका ये रहता है कि हमें एमबीबीएस कोर्स करना है, ठीक है। तो उनके लिए एक नीट एग्जाम होता है कि नीट में एंट्रेंस एग्जाम देना है हमें। तो पता है आजकल नीट का कितना ज़्यादा मतलब कंपटीशन कितना है नीट में, ये सब सबको पता है। बाकी देखो बहुत सारे होते हैं जो वहाँ से नीट के बाद तो बहुत सारे सोचते हैं कि चलो हमें नर्सिंग नहीं करना। कुछ ऐसे होते हैं कि चलो हमें एमबीबीएस नहीं मिला है तो मैं नर्सिंग ही कर लेता हूँ। दूसरी बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं नर्सिंग फील्ड में, कुछ कुछ का होता है कि प्रेफर हाँ चलो मैं ये करता हूँ कि चलो पहले मैं नर्सिंग के लिए सोचता हूँ, एमबीबीएस के लिए बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं सोचते हैं। तो नर्सिंग आता है। आप देखो नर्सिंग एक मानकर चलो ट्रेंड टाइप का कोर्स बन गया है, सब सोचते हैं क्या क्या हमें नर्सिंग करना है। एक टाइम पे पता है पहले कुछ और कोर्स हुआ करते थे, मानकर चलो बीटेक सीएससी था एक टाइम पे, जब मतलब कोई 12th कंप्लीट हुआ क्या करना है कुछ नहीं बस बीटेक में डाल दो। इसी तरीके से अब जो ट्रेंड वो नर्सिंग का बन चुका है क्योंकि नर्सिंग में पता ही है मतलब उतना अभी देखो। और हाँ मेरा ये भी एक एम है कि हाँ चलो कोई भी अगर नर्सिंग करने के लिए सोच रहे हो तो भाई सबसे पहले आप लोग एक गवर्नमेंट के लिए तैयारी करना क्योंकि यार नर्सिंग करना मतलब प्राइवेट से कुछ मतलब देखो सबका अलग अलग एम होता है। कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हमें सिर्फ नर्सिंग करना है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाइस प्राइवेट में जैसे ही आप आओगे तो मतलब आपका जो वो माइंड है वो अचानक खुल जाएगा, नहीं हमने गलत एक्शन ले लिया है। तो मे भी सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको ट्राई करें कि हमें एक पहले गवर्नमेंट सीट करना है। देखो मैं अब बात कर रहा हूँ उसका जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है कि बीएससी नर्सिंग में आखिर होता क्या क्या है, तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए आपका अपने स्टेट का, आप किसी भी स्टेट से वहाँ एक एंट्रेंस एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम दो। हो सकता है कि उसमें आपको अच्छा नंबर मिला और आपका रैंक अच्छा हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है। आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बीएससी नर्सिंग का फीस कुछ भी नहीं रहता है, मतलब साफ एक हिसाब से समझ लो कुछ भी नहीं रहता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो अब मैं ये बात कर लिया हूँ कि देखो जिसको गवर्नमेंट मिल गया है और वो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो ठीक है। बीएससी नर्सिंग अब करने में क्या क्या दिक्कत है कि देखो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट ऐसा होता है बीच बीच में डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखो नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग ये नहीं कि हाँ हमें प्राइवेट में एडमिशन लेने के बाद ठीक है किसी भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट में एडमिशन ले लिया नर्सिंग करे। देखो नर्सिंग के टाइम पर आपको हर 6 महीना में उसका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो देना पड़ता है और वो क्लियर भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं हमें नर्सिंग में एडमिशन ले लिया अब मेरा लाइफ सेट है, बिल्कुल नहीं। नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद होता क्या है कि भाई आपको एकेडमिक टाइम पे हर हर 6 महीना पे आपका तो सेमेस्टर एग्जाम होगा ही और वो बहुत टफ एग्जाम होता है, मतलब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है लेकिन एग्जाम टफ होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े जो है सेमेस्टर एग्जाम नर्सिंग का वो क्लियर कर लेते हो क्योंकि नर्सिंग का कोर्स और एमबीबीएस के कोर्स मतलब दोनों का सिलेबस जो वो मिलता जुलता ही है। आप वही चीज़ पढ़ोगे जो एमबीबीएस में पढ़ोगे, लेकिन नर्सिंग जो है मतलब ये थोड़ा एक लेवल मतलब इसका थोड़ा डाउन हो जाता है क्योंकि एक एमबीबीएस जो वो डॉक्टर लेवल हो जाता है और नर्सिंग जो है वो एक स्टाफ है, ठीक है। तो
आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ में आपको ये सब चीज़ दिक्कत है, भाई असाइनमेंट बनाना पड़ता है, हर मतलब सेमेस्टर में असाइनमेंट बनाते-बनाते आपका हाथ दर्द करने लगेगा। दूसरी बात ये हो जाता है, असाइनमेंट हो गया, फिर फाइल बनाना पड़ेगा, फिर जो हाँ आपका ड्यूटी लगेगा, हर सेमेस्टर में ड्यूटी लगता है एकेडमिक टाइम पे, हर सेमेस्टर में लगेगा 1-1 मंथ का ड्यूटी। तो वहाँ पे जाके आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब भाई नर्सिंग में जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो आपका नींद चेंज जो है वो सारा चीज़ दूर हो जाएगा, जैसे नर्सिंग में एडमिशन लोगे तो। जो नर्सिंग जैसे आप एडमिशन नहीं लेते हो तो बाद में आपको पता चलता है कि यार नर्सिंग तो ऐसा ही, लेकिन एडमिशन जैसे ही ले लेते हो आप फिर पता चलता है यार नर्सिंग इतना मतलब ज़्यादा टफ है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ गाइस, तो पढ़ाई मतलब टोटल ऑल ओवर में ये चीज़ इसका मतलब जो एक आउटपुट मिलता है कि ऐसा है कि नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नर्सिंग ही मतलब करके पूरा चीज़ कर सकते हैं, नहीं। देखो नर्सिंग में मतलब लेने के बाद आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, सारा सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको 4 साल के बाद, किसी-किसी का 5 साल 6 साल भी लग जाता है डिग्री कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मतलब अब ये सब चीज़ जो कॉलेज लाइफ में दिक्कत परेशानी आएगी वो सबको मतलब झेल के आपको आगे बढ़ना है, मोटिवेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाइस आपको कोई बोल दिया कि भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ और करने का आपका मन था, लेकिन आपके पेरेंट या कोई अगल-बगल के गाँव पे जो भी चीज़ है वो थोड़ा जानकारी रहता है तो कर लेते कि कुछ नहीं कर रहे तो भाई नर्सिंग कर लो। अब नर्सिंग में आपका तो पूरा मन नहीं था, तो ये चीज़ होता है कि नर्सिंग में मतलब एडमिशन लेने से पहले आपका अंदर से पूरा एक ये होना चाहिए कि हाँ हमें बीएससी नर्सिंग करना है और 4 साल में कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब कौन बोल दे, आप किसी और के बात पे बोल के आके नर्सिंग में घुस गए और आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो नर्सिंग जो कोर्स वो बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सबसे पहले इसमें एम होना चाहिए कि हाँ मेरा मन है कि हमें नर्सिंग करना है, जैसे मैं चूज़ किया कि ठीक है मुझे नर्सिंग करना है, तो हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुत सारे मेरे क्लासमेट ऐसे हैं जो नर्सिंग मतलब जानते भी नहीं थे और उसको किसी ने भेज दिया कि जाओ नर्सिंग कर लो और वो आ गए थे यहाँ पर आके आपके अभी आए, बहुत सारे उनको परेशानी आ रहा है। तो मतलब नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए, माइंड पूरा आपको रिलीज़ करना चाहिए कि हाँ हमें किसी भी नेगेटिविटी जो कभी भी हमारे अंदर नहीं आएगी। बीच-बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नर्सिंग कर के परेशान हो जाते हैं, 6 महीना 1 साल में वो छोड़ देते हैं कोर्स और चले जाते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि उनका अंदर से पूरा जो मोटिवेट नहीं था, पहले जानता नहीं था कि वो नर्सिंग कोर्स क्या होता है। दूसरी बात ये खत्म हो गया। और नर्सिंग बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जैसे ही मेरा नर्सिंग कंप्लीट होगा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर और नर्सिंग दोनों अलग अलग फील्ड है। हाँ लेकिन ये फील्ड जो मतलब काम करोगे आप वो मेडिकल फील्ड में ही काम करोगे, लेकिन आप नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर जो एमबीबीएस के बाद बनता है, एमबीबीएस करने के बाद होता है। और नर्सिंग एक स्टाफ है जो कि किसी भी अपना प्राइवेट इंडिविजुअल जगह कहीं भी अपना एक हेल्थ सेक्टर में काम करेगा और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को या हेल्थ केयर सिस्टम में, हॉस्पिटल में, होम केयर मतलब इसी टाइप का कहीं भी आके अपना एक जैसे होता है कि चलो हम हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, मतलब हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, तो ये चीज़ होता है नर्सिंग। ये एक स्टाफ होता है, ठीक है, डॉक्टर नहीं होता है। और नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद आप जो है अपना क्लिनिक भी नहीं खोल सकते हो। हाँ हालांकि गाँव में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं होती है, वो मतलब अपना एक मतलब क्लिनिक चला रहा होता है। तो मतलब वो चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आप अभी भी कर सकते हो बिना नर्सिंग किए भी, नर्सिंग करके के बाद वो कर सकते हो। लेकिन आजकल जो है अब मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया कि मतलब आप कुछ भी हल्का सा भी आप अगर गलत ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर आपके कारण किसी का डेथ हो गई तो मतलब सोच भी नहीं सकते हो आपके खिलाफ कितना बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो नर्सिंग करके आप बिल्कुल कुछ नहीं खोल सकते हो, कहीं काम कर सकते हो ना, तो क्लिनिक नहीं खोल सकते हो। हाँ एमएससी कर लो और मतलब चाहो तो आप एमएससी के बाद अगर आप चाहते हो तो क्लिनिकल या मतलब नर्सिंग केयर जो है वो मतलब खोल सकते हो। अलाउ नहीं रहेगा, उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन वो कराना पड़ता है, तो आप खोल सकते हो। उसमें भी आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर रखना ही पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नर्सिंग का जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस लेवल पे। दूसरी बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट में किसी का हो पाता है, मैं जो रियलिटी बात बताता हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत टफ होता है। उसके बाद जैसे ही आपका मतलब प्राइवेट में एडमिशन होता है, तो जैसे आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बहुत स्टूडेंट पहले ये सोच लेते हैं कि मैं प्राइवेट से कर लेता हूँ, अभी 8 लाख 9 लाख रुपये लगा के। बिहार में बहुत ज़्यादा फीस है, ये बात मुझे पता है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट से करना है तो बिहार से बिल्कुल मत करना क्योंकि बिहार से करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। क्योंकि जो मेरे साथ स्टूडेंट था, जो मेरा क्लासमेट था,
वो सब कोई मेडिकल फील्ड में ही काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सब का अभी तक कंप्लीट मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि मैं उससे 1 साल ड्रॉप लेके फिर एडमिशन लिया हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर में अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नर्सिंग में। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि बिहार से मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग मत करो, अगर आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानना है, अगर मेरी बात मानोगे आप, तो बिहार से प्राइवेट से मत करो। दूसरी बात, जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्राइवेट से कर लेते हैं, इन फ्यूचर मैं फ़ॉरेन चला जाऊँगा, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ फ़ॉरेन जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट, इवन मैं भी यही सोचता हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ, कभी-कभी ये ख़्याल आता है कि चलो अभी 7-8 लाख रुपए लगा देता हूँ, बाद में जब मेरा नर्सिंग कंप्लीट होगा तो मैं फ्यूचर में जाऊँगा किसी भी, चाहे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जहाँ पर सबका अलग-अलग अपना, दुबई, कतर, सबका अलग-अलग अपना ये इंटरेस्ट होता है कि हाँ मैं इस कंट्री में जाके काम करूँगा। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भी ऐसे ही नॉर्मल नहीं जा सकते हो। वहाँ पर भी जाने के लिए आपको वहाँ का जो एक एग्ज़ाम होता है, मतलब आप जिस भी कंट्री में जाओगे अदर फॉरेन में, तो वहाँ का अलग से वहाँ का मतलब 2-3 टाइप का एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो जैसे आपका पास होगा, हाँ भले ही वो ईज़ी रहता है वो अलग बात है, लेकिन उसमें पैसा भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और वहाँ पर जैसे जाओगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि हाँ 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिलता है तो वो सारा आपका सेविंग ही रहता है, नहीं। उनमें से बहुत सारे ऐसे मतलब इतना रहता है कि आपका लगभग खर्च ही हो जाएगा। वहाँ पर मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा भी लगते हैं, मतलब पेमेंट ज़्यादा है वो बात ठीक है। लेकिन मेरी मानना ये बात है कि अगर आप नर्सिंग कर ही रहे हो प्राइवेट से, तो देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट से बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि अगर मेरा गवर्नमेंट से मैं नर्सिंग कर लिया तो मेरा गवर्नमेंट ईजी नौकरी लग जाएगा। ऐसा नहीं है, चाहे आप प्राइवेट से नर्सिंग कर रहे हो या गवर्नमेंट से नर्सिंग कर रहे हो, आपका जो जॉब लेने के लिए वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा दोनों के लिए। सरकार ये नहीं देखेगी कि आप प्राइवेट से करके आए हो, गवर्नमेंट से करके आए हो, आपका सिर्फ ये देखेगी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आप कितना रैंक लाए हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है मतलब जो चाहे एम्स में हो, मतलब या स्टेट लेवल का जो भी सीएचओ हो, आरआरबी हो, बहुत सारे अलग से इसका नर्सिंग का वैकेंसी आते रहते हैं। चाहे तो आप मतलब ट्यूटर लाइन में भी जा सकते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का फॉर्म वैकेंसी निकलते हैं, वहाँ पर भी आप जाके नर्सिंग वाले बच्चे को पढ़ा सकते हो। तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये नर्सिंग कोर्स बिल्कुल ही ख़राब है, आपका मेन अंदर से इंटरेस्ट ठीक होना चाहिए कि हाँ मेरा जो एम है वो नर्सिंग करने का। नर्सिंग करने के बाद मैं एमएससी या फिर चाहे तो आप मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हो, टीचिंग लाइन में काम कर सकते हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। और एक हमारे इधर मतलब ये चलता है कि जैसे आरआरबी, जैसे आर्मी वाले में भी आप जा सकते हो। तो आपका माइंड सेट होना चाहिए हमें नर्सिंग करना है और हमें आगे चल के ये करना है, मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि प्राइवेट में नर्सिंग काम करके मैं अच्छा खासा लाइफ जी सकूँगा, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा लाइफ जीने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका जो है मतलब पूरा अच्छे तरीक़े से लाइफ जी सकोगे। नहीं तो प्राइवेट में क्या 25 से 30 हज़ार मतलब 35 हज़ार मिलेगा, इससे हाईएस्ट जाते-जाते 40 तक जाता है। किसी-किसी का जब 4 साल 5 साल काम कर लेता है, कहीं पे जॉब कर लेता है, उसके बाद देखो नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ है कि आपका जॉब तो सिक्योर रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्लेन, जैसे हमारे इधर एक होता है बोलते हैं सारे प्लेन ग्रेजुएशन, तो ये ग्रेजुएशन है, आपके पास स्किल रहेगा नर्सिंग का, आप कहीं भी मतलब आप भूखे तो नहीं रह सकते, कहीं भी आराम से ईज़ी से काम कर सकते हो, 30 से 35 हज़ार मिलेगा। दूसरी बात एक्स्ट्रा करोगे या फिर कहीं भी प्राइवेट में कॉलेज में आप टीचिंग के लाइन में रख लो तो उधर से भी आपको अच्छा आ जाएगा। मतलब लाइफ ठीक-ठाक है। आपका ये होना चाहिए कि हमें नर्सिंग पहले पता होना चाहिए कि नर्सिंग कोर्स एक जो है ये डॉक्टर नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और देखो गाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मे भी हो सकता है कुछ बात मैंने इसमें नहीं बताई हो, बाकी आपको कुछ और लग रहा है कि ये सब चीज़ पर वीडियो बनाऊँ तो उसका कमेंट कर दो, उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगा। और वैसे भी मतलब अभी जो है वैसे भी मेरा चैनल थोड़ा डाउन जा रहा है, तो यार चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करो या ना करो भाई, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट लाता रहूँगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर मैं थोड़ा मतलब उन सब का मैं अलग-अलग तरीक़ा से एक इंटरव्यू लाऊँगा कि जैसे जो अलग-अलग डिपार्टमेंट का, आपको किस डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर लाऊँगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। बाय बाय।